हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शानदार होंगे ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माय चाइल्डहुड को। मेरे चाइल्डहुड को नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के, जो हमारे 14वें राष्ट्रपति थे भारत के, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अब्दुल कलाम जी को जानते ही होंगे। ठीक है, हमारे 14वें भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जब राष्ट्रपति थे 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और अगर ये इनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि इनके समय पे कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये दोनों ही क्या रहे, आपके प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कृष्णकांत जी और भैरव सिंह शेखावत जी, ये भी आपके उस समय वाइस प्रेसिडेंट इनके समय पे रहे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इनके बाद कौन आया, तो इनके बाद आया प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो इनके बाद जो राष्ट्रपति बनी है तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी बनी है। और इनके पहले कौन थे, तो आर के नारायण जी थे। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है। और इसमें आगे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इस सेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं अब्दुल कलाम जी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें कुछ, क्योंकि ये जो पूरा सेशन है पूरा जो अबाउट है किसके ऊपर है, अब्दुल कलाम जी के ऊपर। ठीक है, तो इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, रामेश्वरम। ठीक है, कहाँ पे, रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट, जिला रीवा में, जिला जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु पे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो डाइड है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई, कहाँ हुई थी, तो 27 जुलाई 2015, एज 83 थी। ठीक है, शिलोंग मेघालय इंडिया में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और इनको अगर हम रेस्टिंग प्लेस की बात करें कि कहाँ पे इनको दफनाया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को इन्हीं के गांव, ठीक है, रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, इंडिया में क्या किया गया, दफनाया गया है, कुरुम्बू नामक जगह पे। ठीक है, एल्मा मीटर मतलब इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है, तो मैं आप लोग को बता दूं सेंट जोसेफ कॉलेज से इनको इनकी एजुकेशन हुई है, और मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से भी इनकी क्या हुआ है, एजुकेशन हुई है। ठीक है, तो ये पूरा जो कोर्स अवेलेबल, ये जो पूरी बातें हैं मैं आप लोग को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो एरोस्पेस साइंटिस्ट थे ये, ऑथर भी थे, क्योंकि इन्हें बहुत सारे ऐसे राइटिंग स्टोरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग को इनके कुछ नोटेबल वर्क बताऊं जो आप लोग को याद रखने हैं, तो उसमें नंबर 1 होगा विंग्स ऑफ फायर। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, जिसको 1999 में पब्लिश कराया गया था, और उसी का एक एक्सट्रैक्ट है माय चाइल्डहुड, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इनके नोटेबल वर्क में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, और भी बहुत सारे इनके जो वर्क हैं प्रचलित हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इनके बारे में देख लेते हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये बेस्ड किस चीज पे है, क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ देखते हैं। ठीक है, तो अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी जो है, ठीक है, इस टाइटल्ड विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो अब्दुल कलाम बायोग्राफी इस टाइटल विंग्स ऑफ फायर, इनकी जो बायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, एंड द चैप्टर माय चाइल्डहुड टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। और ये जो जिस जिस लड़के की चाइल्डहुड की बात कर रहा है ये चैप्टर, वो अब्दुल कलाम के ही चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट टू। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो थे ही ये, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़े क्या थे, साइंटिस्ट भी थे, जो अपन लोग को इनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, तो देखते हैं। एपीजे एपीजे टॉक्स अबाउट हिज अपब्रिंगिंग, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग। ये हमेशा किस चीज की बात करते थे, ऊंची उड़ानों की, मतलब अच्छी चीज प्राप्त करने की। ठीक है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग मतलब भाई बहनों के लिए। ठीक है, ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग दैट इन्फ्लुएंस हिज चाइल्डहुड। और इनको बहुत सारे लोग जो कहते थे, इनको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते थे जब ये छोटे थे ना। इनके एक शिक्षक थे साइंस वाले, वो बोलते थे कि बेटा तुम इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हारा उठना बैठना ना एक बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए, मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक छोटे से लड़के की, एक छोटे से मुस्लिम परिवार में जन्मे हुए लड़के की, ठीक है? जिसके माता-पिता एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, जिनके बारे में खुद अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं, ठीक है? तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, चलिए। तो माय चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम की एक जीवनी है, ठीक है? जो विंग्स ऑफ फायर है ना, उसका एक भाग है, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा है, उसका एक पार्ट है। कौन? माय चाइल्डहुड, ठीक है? वे एक महान वैज्ञानिक और भारत के 14वें राष्ट्रपति भी थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के द्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है? मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम क्या था? जैनुवल्लुद्दीन और माता का नाम आशिमा, ठीक है? ये जो दोनों लोग हैं, ये इनके माता-पिता हैं, ठीक है? अपने बचपन में वह अपने माता-पिता एवं शिक्षकों और अपने दोस्तों से बहुत ही प्रभावित थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित थे। उनको जो माता-पिता इसलिए प्रभावित करते थे कि जो पिताजी थे वो बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बहुत पैसा नहीं था उनके पास, ठीक है? लेकिन वो प्रतिभा के मतलब ऑनेस्टी उनके अंदर कूट-कूट के भरी थी, ठीक है? तो वो अपने माताजी से इसलिए इन्फ्लुएंस्ड रहते थे क्योंकि इनकी जो माताजी थीं, भले इनके पास पैसा कम था, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी, फ्री में खाना खिलाती थी, ठीक है? तो ये जो थे ना बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इनके पिताजी शिक्षक तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन एक उदार एवं दयालु व्यक्ति थे, ठीक है? वह अमीर नहीं थे, ठीक है? लेकिन अब्दुल और उनके भाई-बहनों को एक सुरक्षित बचपन प्रदान किया, मतलब एक चाइल्डहुड जो है ना मतलब रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड किया, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए, बहुत ज़्यादा उनको पागलपन नहीं होने दिया उनको क्योंकि पैसे देंगे तो पगला जाएँगे बेटे, तो वो सब नहीं करने दिया, लेकिन हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान इनको दिया। अब्दुल को अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला और अपनी माँ से अच्छाई और गहरी दया में विश्वास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से क्या मिला? तो ईमानदारी और आत्म अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और आपका ऑनेस्टी इनको विरासत में मिली। साथ में इनकी जो माँ हैं आशिमा जी, इनसे क्या मिला इनको? तो अच्छाई, गुडनेस, गुडनेस किस लिए? ये दूसरों को खाना खिला रही हैं, सबको अपना मान के चल रही हैं और गहरी दया कह सकते हैं आप लोग काइंडनेस इनको अपनी माँ से मिली, ठीक है? आगे चलते हैं। कलाम ने अपनी जो पहली मज़दूरी अपने चचेरे भाई इनका जो एक चचेरा भाई था जो ये न्यूज़पेपर बाँटता था, ठीक है? तो क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। इनका जो चचेरा भाई था शमशुद्दीन, तो वो क्या करता था, वो न्यूज़पेपर बाँटता था, ठीक है? तो वो क्या करता था जब न्यूज़पेपर बाँटता था, तो न्यूज़पेपर बाँटता था और उस समय हो गया द्वितीय विश्व युद्ध चालू। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हो गया तो भारत में उसका विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ा और वो रामेश्वरम में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा शुरुआत में। लेकिन हाँ, बाद में जब इमरजेंसी हो गई तो वहाँ पे जो ट्रेनें रुकती थी रामेश्वर स्टेशन पे, वो रुकना बंद हो गई, ठीक है? और वो क्या होती थी सीधे आगे निकल जाती थी और जब ऐसा होने लगा तो इनके जो चचेरे भाई हैं, ठीक है? जिनका नाम जलालुद्दीन भी है, ठीक है? तो वो जलालुद्दीन जी अब क्या करते थे पेपर बाँट नहीं पाते थे, तो वो पेपर फेंकते थे और उसको बिनने में मदद जो करते थे वो अब्दुल कलाम करते थे, ठीक? तो उनसे उनके जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उन्होंने उनको कुछ रकम दी थी उस काम के बदले पे, तो वो उनकी पहली कमाई कहलाई, ठीक है? समाचार वितरण में, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। बचपन में इनके 3 करीबी दोस्त थे, ठीक है? एक का नाम था रामनाथ शास्त्री, ठीक है? पहले का नाम क्या था? रामनाथ शास्त्री। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था अरविंदम और तीसरे का नाम था शिवप्रकाश, ठीक है? अब ये साथ में ही पढ़ते थे। एक बार क्या होता है जब ये कक्षा 5वीं में रहते हैं, तो एक शिक्षक हैं, ठीक है? उन शिक्षक का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, वो शिक्षक हैं। वो क्या करते हैं कि जब ये हमेशा से अब्दुल कलाम अपने तीनों साथी जो ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनके साथ ये आगे बैठते थे और ये जो इनके जो मित्र हैं ये रामनाथ, जो रामनाथ की जस्ट बगल में बैठते थे, ठीक है? तो एक बार एक शिक्षक आते हैं, नए-नए शिक्षक होते हैं स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, इनको अब्दुल कलाम जी को बोल देते हैं कि तुम ये ब्राह्मण बालकों के साथ क्यों बैठे हो? तुम पीछे जाके बैठो, ठीक है? तो ये चीज़ अब्दुल कलाम को बुरी लगती है और अब्दुल कलाम से ज़्यादा उनके दोस्त रामधन को, ठीक है? उनके जो दोस्त हैं रामनाथ को बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ये बात बेकार लगती है, ठीक है? और उसके कारण से ये जो रामनाथ हैं, ये रोने भी लगते हैं, ठीक है? उनके आँसू चलाते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये पीछे तो चले जाते हैं अब्दुल कलाम इनको बहुत बुरा लगता है। तो जब ये लोग घर जाते हैं इनके ये तीनों मित्र और अब्दुल कलाम जी तो ये सब अपने घर में बताते हैं। तो इनके जो पिताजी होते हैं रामनाथ के जो पिताजी होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है?
तो लक्ष्मण शास्त्री जी जब आते हैं तो वो बोलते हैं शिक्षक को बहुत ज़्यादा सबके सामने डाँटते हैं और बोलते हैं कि आप बच्चों को इस तरह की शिक्षा दोगे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बच्चों को आप जातिवाद के उसमें डाल रहे हो। तो यहाँ पे शिक्षक को बोलते हैं या तो तुम इस स्कूल को छोड़ दो, इस द्वीप को ही छोड़ दो या फिर इस बच्चे से माफ़ी माँग लो क्योंकि तुमने गलत की है। तो यहाँ पे शिक्षक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस बच्चे से माफ़ी माँगते हैं और माफ़ी माँगते हैं तो जो आपके अब्दुल कलाम जी हैं इनको भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है शिक्षक है माफ़ी माँग लिए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब क्या होता है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं ना तो इसमें जो सबसे पहला नंबर का लड़का है जिसका नाम है क्या रामनाथ शास्त्री। इसके जो पिताजी होते हैं पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ये रामेश्वरम मंदिर में पुजारी होते हैं। तो ये जो रामनाथ शास्त्री है ये भी क्या होते हैं रामेश्वरम मंदिर में ही क्या बनते हैं पुजारी ही बन जाते हैं। जो अरविंदन इनके जो एक दोस्त है अरविंदन वो क्या करते हैं तो वो आपके ट्रेवलिंग का काम करने लगते हैं, ठीक है? जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको घुमाने का काम करते हैं। और जो इनके एक और मित्र हैं जिनका नाम शिव प्रकाशन है, तो शिव प्रकाशन क्या करते हैं रेलवे में कैटरिंग का काम करने लगते हैं, ठीक है? तो ये इनके तीनों दोस्तों की कहानी हुई, ठीक है? आगे चलते हैं। जब ये स्कूल में पढ़ ही रहे होते हैं तो इनके एक साइंस के टीचर होते हैं जिनका नाम होता है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो वो क्या करते हैं एक दिन अब्दुल कलाम को अपने घर में बुलाते हैं, ठीक है? खाने पर, ठीक है? तो जब ये अब्दुल कलाम को अपने घर में बुलाते हैं तो इनकी जो वाइफ होती है शिक्षक की, जो साइंस के शिक्षक हैं सुब्रमण्यम अय्यर की जो जो शिक्षक की जो वाइफ हैं वो इस लड़के को खाना खिलाने से मना कर देती हैं क्योंकि बोलती है हम लोग ब्राह्मण हैं और ये मुस्लिम लड़के को आप घर में ले आए हो, इसको मैं अपने घर का खाना नहीं खिलाऊंगी। तो यहाँ पे जो साइंस शिक्षक होते हैं वो अपने हाथ से उस लड़के को मतलब अब्दुल कलाम को साथ में बैठ के खाना खिलाते हैं, साथ में परोसते हैं। इसकी और ये जो पूरी बातें हैं वो इनकी वाइफ जो है द्वार पर गेट पे किचन के गेट पे खड़ी होकर के वो सब देख रही होती हैं। तो अब्दुल कलाम को ये बोलते हैं कि अब ये सब चीज़ें आपको सहना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आए हो। यहाँ पे आए हो मतलब उनका कहने का मतलब ये अगर विश्व में कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं, तो उनको आपको थोड़ा सह के चलना है, लेकिन आपको क्या करना है, एक दिन इतना पढ़ना है कि बहुत बड़ा आदमी बनना है। मतलब आपको बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका उठना-बैठना होना चाहिए, ऐसी आपको पढ़ाई करनी है, वो शिक्षक समझाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये अब्दुल कलाम अपना खाना-पीना खा के और फिर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे हफ्ते फिर से ये साइंस शिक्षक जो हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ये इस बालक कमलनाथ बोल रहा हूँ मैं, अब्दुल कलाम को फिर से बुलाते हैं, ठीक है? अपने घर पे। और फिर से लंच में कराते हैं। इस बार जो इनकी पत्नी हैं, वो स्वयं इस लड़के को अपने जो अपनी रसोई होती है वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे खाना खिलाती हैं, अपने हाथ से भी खिलाती हैं। ऐसा भी आया है ओरिजिनल टेक्स्ट पे। तो उससे क्या होता है कि उनकी मानसिकता थी उनकी जो मानसिकता थी इनकी पत्नी की वो भी अच्छी हो गई होती है। ये शिक्षक बोलते हैं कि वो धीरे-धीरे सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं कलाम, ठीक है? तो ये सब चीज़ें शिक्षक जो हैं अब्दुल कलाम को कुछ शिक्षा देने के लिए ही ऐसा कर रहे थे, ठीक है? आगे कहानी बढ़ती है। एक बार क्या होता है कि अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमारे यहाँ एक त्योहार होता है, ठीक है? वो त्योहार क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें राम भगवान और सीता जी का क्या होता है विवाह होता है और वो एक द्वीप में मंदिर है, ठीक है? उस मंदिर पे राम-सीता जी का विवाह होता है। तो ये जो अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि हम लोग हर इस त्योहार में ये जो त्योहार होता है साल में 1 ही बार पड़ता है, ठीक है? तो उसमें इनके जो पिताजी हैं, इनकी जो माताजी हैं, वो एक पर्सनल बोट करके सब लोग कहाँ जाते हैं, उस मंदिर पे जाते हैं और पूजा अर्चन करते हैं श्री राम जानकी जी के, ठीक है? तो ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम फैमिली है, जो हिंदू फैमिली है, उन दोनों में बहुत मतलब मेल-जोल के साथ सब लोग रहते हैं। उनका जो प्यार है वो अच्छा होता है, ठीक है? और इनकी जो दादी माँ हैं, फिर उस दिन क्या करती हैं प्रोफेट साहब जो हैं और श्री राम जो हैं, इनके बारे में कहानियाँ सुनाती हैं। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं कलाम जी कि हमारी दादी ऐसा करती थी, ठीक है? और कहानी फिर आगे बढ़ती है और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या होता है कि इन तीनों जो दोस्त थे इनकी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब्दुल अपने विज्ञान शिक्षक जो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस शिक्षक से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो सुब्रमण्यम अय्यर से, ठीक है? उन्होंने अपने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का सबक सिखाया कि मतलब जो हमारे सामाजिक बंधन होते हैं ना, उसको तोड़ना है और अपने घर में ले आके भोजन कराया उनको, ठीक है? तो इस सब चीज़ों को उन्होंने उनसे सीखा है, ठीक है? अय्यर ने अपने हाथों से उनको क्या किया था भोजन परोसा था, ये भी आप लोगों को कहानी मिलेगी।
एक बार क्या होता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो वहां पर अब्दुल कलाम को अचानक से पता चलता है कि इमली की जो गुठलियों के दाम हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। तो अब्दुल कलाम क्या करते हैं, इमली की गुठलियों को बिनने का काम करते हैं, मतलब जहां जहां पेड़ होते हैं वहां वहां से बिन करके लाते हैं और फिर उसको प्रोविजन स्टोर पे बेचते हैं। और इनको उससे से 1 आने की कमाई होती है। 1 आना मतलब कहलाता है 1 रुपए में 1 रुपए का 16वां भाग। ठीक है, तो 1 आना पहले चलता था, तो 1 आने की कमाई इनको होती थी। ये यहाँ पे अब्दुल कलाम जी बताते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, अब उच्च शिक्षा, यहाँ पे इनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो गई होती है। अब अब्दुल कलाम अपने पिताजी से बोलते हैं कि अब मैं रामेश्वरम छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम में जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति अपने पिताजी से वो मांगते हैं। मतलब उनका जो एजुकेशन है वो वहां पे उस रामेश्वरम में पूरा हो चुका है। अब वो दूसरी जगह कहाँ पे, रामनाथपुरम में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको पढ़ाई करने के लिए अनुमति चाहिए अपने पिताजी से। ठीक है, तो अनुमति अपने पिताजी से आ रही है, तो पिताजी ना उसको बोलते हैं कि तुम सीगल पक्षी की तरह मत जीवन यापन करो, कि तुम अपने घर में ही ना रह पाओ, तुम हमेशा ऊंची ऊंची उड़ान ही करते रह जाओ, तुम अपने घर में ना रह पाओ। एक सिंगल पक्षी का, सीगल सीगल पक्षी का वो उदाहरण देते हैं। ठीक है, और इसी तो उनके बेटे को मतलब एक तरह से ये बोल देते हैं कि ना है, जाने के लिए तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसी बात पर इनकी जो माँ है वो उनका पक्ष लेती हैं और दलील क्या देती हैं कि खलील जिब्रान की एक कविता है योर चिल्ड्रन का हवाला देती हैं कि योर चिल्ड्रन इज नॉट योर चिल्ड्रन, मतलब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। उनके मतलब वो तुमसे जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन उनके विचार स्वतंत्र हैं, तो इसलिए तुम उनको जाने दो और उनको स्वतंत्रता से पढ़ने दो, ऐसा उनकी माँ कहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बाद यहाँ पे भारत जो है, भारत स्वतंत्र भी हो जाता है गांधी जी की सहायता से। गांधी जी की स्पेशल काम के कारण से यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है। और यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, इनको पढ़ने की अनुमति भी मिल जाती है घर से, और यहाँ पे ये कहानी होती है समाप्त। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब्दुल कलाम जी के बारे में पूरा आपको पढ़कर समझकर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब आप लोग की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, उसमें फटाफट आप लोग जुड़ेंगे। ठीक है, जो भी लोग इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो रेवा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के कर सकते हैं। हमारे 3 कोर्सेज हमारे ऐप पे रेवा इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर